गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा किसका भाई? फंक्शन का। तो फंक्शन जो अपने इंटरवल में डिफाइंड है, उसके इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स है वो सब में अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं एट ईच पॉइंट ऑफ देयर डोमेन्स, कुछ तो ऐसा वैल्यू आएगा कोई एनी पॉइंट बिलोंग्स टू इन इट्स डोमेन वेयर द फंक्शन गेट मैक्सिमम वैल्यू, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली फॉर मिनिमम के लिए क्या होगा कि जितने भी उसके इंटायर डोमेन में, जिसके भी उस डोमेन में जितने भी पॉइंट्स है, उस सारे पॉइंट्स पे कोई ऐसा तो पॉइंट होगा जिस पे फंक्शन गेट्स मिनिमम वैल्यू, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दैट पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। खैर हम लोग अब देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा दो टाइप की होती है, लोकल और एब्सोल्यूट। अब लोकल और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे। तो इफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड इन एनी इंटरवल आई एंड सी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई डू नॉट इंड पॉइंट ऑफ आई, इंटरवल का इंड पॉइंट ये सी नहीं होना चाहिए। एज मान लेते हैं हम C बिलोंग्स टू ए बी, कोई इंटरवल है ए से बी के बीच में, तो C जो होना चाहिए वो इंड पॉइंट नहीं, इसके A और B के बीच का पॉइंट होना चाहिए। तभी जा करके हम उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डिफाइन कर सकते हैं। और इस केस में FC यानी फंक्शन की वैल्यू जो होगा वह लोकल मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू कहा जा सकता है। अब है एब्सोल्यूट। इफ अ फंक्शन f डिफाइंड इन इंटरवल i, किसी एनी इंटरवल i में डिफाइंड है फंक्शन, और c भी एनी पॉइंट, c कोई भी पॉइंट हो सकता है, आइदर इंटीरियर और इंड पॉइंट, कुछ भी पॉइंट उसके डोमेन का हो। एज मान लेते हैं कि c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b, देन c बी द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा हो सकती है, और FC की जो वैल्यू होगा वह एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होने के लिए पॉइंट, जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा डिफाइन होना चाहिए वह पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए? इंटायर डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, इंड पॉइंट नहीं होनी चाहिए। इसमें इंड पॉइंट भी हो सकती है, इंटायर पॉइंट भी हो सकती है। जिस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ग्रेटर आ जाए वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, या लेस आ जाए तो मिनिमा होगा। खैर एनीवे, तो लोकल मैक्सिमा हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट h मान लेते हैं जो कि ग्रेटर 0 है, सच दैट कि FC फंक्शन की वैल्यू C पे, मैंने ये C पॉइंट लिया हुआ है, ग्रेटर fx और ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस h और C प्लस h, मतलब C के नेबरहुड में जो भी पॉइंट है C माइनस h हो सकती है, C प्लस h हो सकती है, उस सब में जितने भी x की वैल्यू आएगी सभी x के वैल्यू पे हम फंक्शन की वैल्यू C पर जो निकालेंगे उसके बीच में अगर कोई C है तो C को ना होना चाहिए, C पर जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो सबसे ग्रेटर होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पर हम लोग दिखाए गए हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है अपना डिफाइन है, हम एट C पर ले लिए C माइनस h पे, यहाँ पॉइंट है C प्लस h पे, तो इसके अब C माइनस h और C प्लस h के बीच में x की बहुत सारी वैल्यू है, पॉइंट है, सारे पॉइंट में एक C पर जो वैल्यू है हमारा फंक्शन का वो सबसे अगर ग्रेटर है तो हमारा FC जो होगा वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, और C जो होगा वह पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगी। सिमिलरली लोकल मिनिमा के लिए
इफ देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर h ग्रेटर 0 सच दैट fc जो होना चाहिए वो लेस देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस h और c प्लस h, इसके बीच का। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा c है, ये c माइनस h है, c प्लस h है, फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है। अब c पर हमको लोकल मिनिमा डिफाइन कर रहे हैं, तो इस h तो एज पॉसिबल एज स्मॉल होना चाहिए, तो हमारा ये c माइनस h पर देख लीजिए और c प्लस h पर, इसके बीच में जो भी पॉइंट है c पर हमारा फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, इसीलिए हमारा fc जो होगा वह लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, और इस केस में c जो कहलाएगा वह पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो ये था हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात। अब है एब्सोल्यूट के लिए। इफ मैंने तो सी पॉइंट ले लिया पूरे इंटायर डोमेन में, एक्सटीरियर पॉइंट हो या इंटीरियर पॉइंट हो कुछ भी चलेगा, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा तब होगा कि इफ fc ग्रेटर देन इक्वल टू fx, fx जो होना चाहिए, fc जो होना चाहिए वो सबसे ग्रेटर और इक्वल टू कुछ भी हो सकती है fx से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab, देन fc इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू and c is a point of absolute maximum। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा c पॉइंट है। अब ये देखिए यहाँ पर भी ग्राफ टर्निंग ले रहा है, जहां पर ग्राफ टर्न लेता है उसको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे ही मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन होती है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ग्राफ जो है कि यहाँ पर भी मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा यहाँ पर भी डिफाइन हो सकती है, जो ग्राफ चल रही है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मतलब जितने भी एक्सटीरियर एक्सट्रीम पॉइंट होती है, सारे पॉइंट पे हम लोग एक चीज को समझ लीजिए कि वहां पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हर एक टर्निंग पॉइंट पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा किसी एक ही पॉइंट पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इन ऑल इंटायर डोमेन। जितने भी डोमेन है इंटायर, और या हमारे पास जो भी डोमेन डिफाइन है उसके एक्सटीरियर पॉइंट हो या इंटीरियर पॉइंट हो, सब में जाके हमको सब इंड पॉइंट पे भी कभी कभी मैक्सिमम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो है तो fc इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और c इज अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए इफ fd, मान लीजिए कोई ऐसा d पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू जितने भी हमारा x की वैल्यूज है वो सबसे उसमें सबसे कम है या लेस देन या इक्वल टू fx है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab देन fd इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू और d इज अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। यानी पूरे हमारे जो इंटरवल है उसमें जिस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू आ जाए वह पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा होती है, और जिस पे जितने भी पॉइंट है पूरे इंटायर डोमेन में सारे पॉइंट में जिस भी पॉइंट पे सबसे ग्रेटर वैल्यू आ जाए यह हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाती है।